चैप्टर 1 ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस न्यूरो मार्केटिंग। पतलून एक बिलांग छोटी कर दी। क्या हुआ, बचपन याद आ गया? बिल्कुल याद आया होगा, क्योंकि बचपन में ना ये एड्स से ज्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी। हम इनसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते थे। कारण उस टाइम पर ब्रांड्स लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लोगों के दिमाग में अपना नाम बिठाने के लिए इमोशनल कनेक्शंस पर ध्यान देते थे। उसके लिए वो इंटरेस्टिंग स्टोरी, फनी किस्से या फिर कोई शॉकिंग टेल्स प्रेजेंट किया करते थे, और इसी को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि वो किस्से, कहानी और फन आज के किसी भी एड में हमें देखने को नहीं मिलता, चाहे वो चिप्स का एड हो, सॉफ्ट ड्रिंक का एड हो, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज की न्यूरो मार्केटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये कितनी अलग है, एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। सोचो आप मार्केट में हो, अपने लिए कुछ खाने को लेने जा रहे हो, पर अचानक से आपका ध्यान एक आवाज पर जाता है, आइए आइए आइए, शर्ट ले जाइए, सिर्फ 500 में दो, 500 में दो, 500 में दो। आप मुड़कर देखते हो तो एक बंदा अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर ये चिल्ला रहा होता है। तो ये क्या है? ये है टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन जितनी देर में आप उसे देख रहे होते हो, आपकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है। उसके जस्ट बगल वाली दुकान पे, जिसपे एक हाई इंटेंसिटी लाइट में एक टेक्स्ट के साथ लिखा होता है 2 shirts for 250। आपको लगता है क्या बात है, इधर 250 में 2 शर्ट मिल रही है। आप उसकी तरफ बढ़ते हो। जैसे आगे बढ़ते हो तो एक और बोर्ड पास में लगा होता है, सेल एंड्स टुडे। अब आप खुद सोचो, दोनों में से कौन सी शॉप से आप शर्ट लेना चाहोगे? मोस्ट प्रोबेबली दूसरी दुकान में से। अब फैक्ट क्या है कि जिस बोर्ड पर 2 shirts for 250 लिखा था, उसी में 250 के नीचे छोटा सा ईच लिखा हुआ है, जो दूर से हमें दिख नहीं रहा। पास जाके उसे देखने की जगह हम कुछ और देख लेते हैं, वो है सेल एंड्स टुडे। यही होती है न्यूरो मार्केटिंग, जहां इमोशनल कनेक्शन तो होता है, पर इंटरेस्टिंग नहीं, स्टिमुलेटिंग। फन, सैडनेस या कनेक्शन की जगह यहां इमोशन होते हैं, फोमो होता है, सरप्राइज होता है, अर्जेंसी होती है। पर इसको न्यूरो मार्केटिंग ही क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सारे वो इमोशंस हैं जो डायरेक्ट आपके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। यानी ब्रेन का वो न्यूरल नेटवर्क जो इमोशनली डिसीजन लेता है बिना रीजन के, बिना लॉजिक के। जैसे कि बिग फेस्टिवल सेल, बाय 2 get 1, सुपर सेवर वीक, 80% ऑफ अप टू 599। ये सब वो ऑफर्स हैं जो आपके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशंस को हिट करते हैं। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं नहीं होता इन सबसे डिस्ट्रैक्ट, मेरा जो मन होता है, जो मुझे सही लगता है, मैं तो वही लेता हूं। पर फैक्ट ये है कि न्यूरो मार्केटिंग आपको क्या चाहिए उससे ज्यादा आप क्या चाहना चाहते हो उस पर वर्क करती है। कंफ्यूजन हुई क्या? एक्चुअली में जब भी आप सोचते हो कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वो कहीं ना कहीं न्यूरो मार्केटिंग का असर हो सकता है। आपकी जरूरत थी या आपकी जरूरत बना दी गई? इसको समझने के लिए जरूरी है इसका टेस्टिंग मैकेनिज्म समझना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टेस्टिंग का मतलब होता था एनालाइजिंग ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग बिठा दिए, एड दिखाया, उनका रिएक्शन पूछा, अच्छा लगा या बुरा लगा, बस। लेकिन न्यूरो मार्केटिंग में टेस्टिंग का मतलब है दिमाग के अंदर घुस के रिएक्शंस निकालना। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, टोयोटा की टॉबी आई ट्रैकिंग या फिर EEG टेक्नोलॉजी। मतलब उन्होंने ये ट्रैक करना शुरू किया कि जब बायर्स उनके शोरूम को विजिट करते थे, तब उनकी आंखें कहां-कहां जाती हैं, कार के किस पार्ट पर रुकती हैं और किस तरफ फोकस करती है। इनफैक्ट ये भी देखा कि ब्रेन किस तरह के विजुअल पर किस तरह रिएक्ट करता है। इस सब के बाद टोयोटा को समझ आया कि उनके कस्टमर्स कार खरीदते वक्त ज्यादा किस तरह के डिजाइन्स, एलिमेंट्स और पैटर्न्स पर फोकस करते हैं, क्या क्वालिटीज और स्पेसिफिकेशंस उन्हें इमोशनली ट्रिगर करती है फाइनल डिसीजन लेने के लिए। इस सब के बाद उन्होंने अपने कार एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया और रिजल्ट टोयोटा दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। एक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है फ्रिटोलेज का। उन्होंने देखा कि जब लोग डोरिटोस के एड में क्रंचिंग साउंड सुनते हैं, तो उनके दिमाग के प्लेजर जोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब वो सिर्फ टेस्ट नहीं, साउंड से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये सब EEG डेटा के प्रूफ्स थे। तो इस डिस्कवरी के बाद उन्होंने अपने एड्स में क्रंच को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सिर्फ एड्स ही नहीं, बल्कि अपने चिप्स की एक्चुअल क्रंचीनेस भी बढ़ा दी, ताकि जब कोई चिप्स खाए तो उस क्रंच को और ज्यादा फील कर पाए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी सेल बूस्ट हो गई। मतलब अब टेस्टिंग सिर्फ एड बनाने के लिए नहीं होती, प्रोडक्ट को ब्रेन फ्रेंडली बनाने के लिए होती है। और इसलिए मैंने कहा था कि जब आप खुद से सोच समझ के कुछ खरीद रहे होते हो, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ब्रांड्स की न्यूरो मार्केटिंग छिपी होती है। एक बार सोच के देखो ना कि आपकी लास्ट 5 परचेजेस क्या थी। सोचो, अभी सोचो। वो ब्लू जीन्स जो आपने इंपल्स में ली थी क्योंकि फ्लैट 70% ऑफ लिखा था। कोई ऐसा परफ्यूम लिया था क्योंकि लिमिटेड एडिशन लिखा था। वो सब्सक्रिप्शन जो आपने इसलिए ली क्योंकि लिखा था ना फर्स्ट मंथ फ्री, और आप अब तक मंथली पे कर रहे हो। तो एक्चुअली में ये आपके डिसीजंस थे या ब्रांड के डिसीजंस थे जो आप पे इंप्लीमेंट किए गए।
क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहती है कि एवरेज इंडियन अर्बन यूथ अपनी मंथली इनकम का 23% अननेसेसरी परचेजेस पर खर्च करता है। मतलब अगर आप मंथली 50,000 कमाते हो तो 11,500 रुपए सिर्फ मार्केटिंग मैनिपुलेशन की वजह से वेस्ट करते हो। और ये सिर्फ पैसा नहीं है ना, ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये आपके फ्यूचर प्लान्स है, आपके एक्चुअल ड्रीम्स का पैसा है। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ जो पुराने एड्स हमें इतने अच्छे लगते थे उन्हें बदलकर ऐसे बोरिंग एड बना दिए गए। कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एड सिर्फ बोलने की जगह सोचने भी लगे, और कैसे सब कुछ हमारे सामने हुआ फिर भी हम देख नहीं पाए।